चैप्टर 18 जिसकी एक्सरसाइज 18B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए आप। क्या गिवन है? ए डाई इज रोल्ड, यानी एक डाई को आप रोल करोगे तो सैंपल स्पेस के अंदर जो टोटल पॉसिबल आउटकम वो 6 होंगे कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। फिर बोला हुआ है कि इफ द आउटकम्स इज एन ओड नंबर, एक इवेंट मान लीजिए ए, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं एन ओड नंबर। अब ओड नंबर के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो ओड नंबर कौन कौन से? 1 2 और 3। एक मिनट, ओड नंबर है ना, 3 और ये 5। ठीक है। अब ये टोटल इसमें से है तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A वो कितना आपके फेवर में हो गई? 3 बाई टोटल 6। आपके फेवर में 3 और टोटल 6। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कितना आ गया? 1/2। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आगे आपको गिवन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर, एक बी इवेंट मानता हूं मैं और लिख देता हूं ए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर। अब इस बी इवेंट के अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 और ये 5। ये 3 ही होते हैं प्राइम नंबर 1 से लेके 6 तक। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी? 1। P ऑफ B इक्वल टू टोटल फेवर में कितने? 3, टोटल कितने? 6। इसी को मैं लिख सकता हूं P ऑफ B इक्वल टू 1/2। ये आप समझ गए होंगे। आपको अब देखो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। ए डाई इज रोल इफ द आउटकम्स इज एन ओड नंबर, यानी जब आउटकम्स ओड नंबर हो तब उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये तो आपको गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, और वो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। यानी क्या फाइंड आउट करना है? P ऑफ, ये तो गिवन है तो गिवन वाला तो नीचे लेके जाओ, और प्राइम नंबर की आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A। इसी को मैं लिख सकता हूं P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। ये लिख सकता हूं। अब देखो वैल्यू, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो A इंटरसेक्शन B के अंदर जो वैल्यू है इन दोनों में कॉमन कौन है? 3, 5। टोटल फेवर में कितने हैं? 2। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अपॉन में 6। ठीक है। तो इन्हीं का यूज कर लेता हूं मैं। देखो इसकी वैल्यू 2 अपॉन में 6 और P ऑफ A की वैल्यू 3 अपॉन में 6। 6 से 6 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 3। ये आपका आंसर लीजिए भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 में देखो, 7 की मैं बात करूं तो 7 में ए डाई इज थ्रू ट्वाइस। एक डाई को आप 2 बार टॉस करोगे ना, 2 बार थ्रू करवाओगे तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम कितने आ गए आपके? 36 आ गए। आगे कौन से? वो आप 10th में भी पढ़ के आते हो, 11th में भी पढ़ के आते हो। बस यहाँ पे ओनली टोटल आउटकम्स के बारे में लिखना है आपको। ये छोटा सा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? इफ द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्वेड टू बी 6। एक डाई को आप 2 बार थ्रू करवाओगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने आएंगे? 2 आएंगे। इन यानी इसका और इसका, इन दोनों का जो सम है ना वो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इसको आप इवेंट A मान लीजिए। तो A इक्वल टू क्या लिखें? सम ऑफ द नंबर्स इज कितना? 6। तो इस इवेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने कितने आ सकते हैं? यानी इन 36 में से वो आपको एलिमेंट निकालने हैं जिनका सम 6 आ रहा है। तो 6 पहला तो हो गया 1,5, फिर 2,4, 3,3, 4,5
4,2 और फिर 5,1, बस इतनी आ गई। उसके बाद में बी इवेंट देखो, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर देता हूं। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/36, ये आप समझ गए होंगे। अब बी इवेंट देखो, बी इवेंट क्या गिवन आपको, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयरिंग एट लीस्ट 1। तो नंबर 4 अपीयरिंग एट लीस्ट वंस बोला हुआ है, 1 भी लिख सकते हो आप, ये लीजिए। यानी जो ये दो प्लेसेज है ना, इन दोनों प्लेस में कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। तो कम से कम एक बार 4, 2 बार 4 भी आ सकता है। तो आपके फेवर में जो आउटकम्स आएंगे वो कितने, फर्स्ट 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 4,5, ठीक है, और 5, ये 4 आएगा ना, 5,4 और 6,4, ये तो हो गया ये। अब पहली पोजीशन पर 4 आ रहा है, तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 तो हो गया, एक बार ही आएगा। फिर 4,5 और 4,6, ये आपके फेवर के अंदर आउटकम्स आ जाएंगे। अब ये टोटल कितना है, 11। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 11/36, ये आपकी इसकी वैल्यू। आपको फाइंड आउट करना है ये पी ऑफ कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज द अपीयर, यानी बी तो आपको फाइंड आउट करना है, ए आपको गिवन है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं। इसमें और इसमें कॉमन कौन आ रहा है, एक तो ये 4 और एक ये, दो ही कॉमन आ रहे हैं। तो आपके फेवर में आउटकम हो गए 2,4 और 4,2। जो फेवर में आए हैं उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो देख लीजिए, टोटल कितना 2 फेवर के, है ना, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 36। अपन जो 9th 10th 11th में पढ़ के आते हैं ना फॉर्मूले, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो लिख रहे हैं सारा। चलिए, कंडीशनल लगाना है, तो कंडीशनल का जो फॉर्मूला है वो है B/A है, इसको मैं ये लिख के डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू है 2/36 और इसकी वैल्यू है 5/36। ये इसे कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करते हैं। एट देखो, टू डाइस आर थ्रू। देखो, 1 डाई को 2 टाइम्स थ्रू करवाओ या 2 डाइस को 1 टाइम थ्रू करवाओ, आउटकम्स 36 ही आएंगे। तो यहां पे क्या है, 2 डाइस आर थ्रू, तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 36। अब अपन इवेंट की बात करते हैं। इवेंट में ये दे दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग हैव ए सम, कि सम ऑफ नंबर द नंबर इज 8, यानी जो नंबर का सम है ना वो 8 आना चाहिए। तो इसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो देखो, 1,6 ये तो नहीं है, अब 2 में आओ, 2,6, 3,5, 4,4, फिर 5,3, फिर 6,2, ये आपके फेवर में आ गया। ठीक है, अब बी इवेंट देख लीजिए, है ना, इसकी प्रॉपर्टी तो जरूरी तो नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना आपको, करो तो कर दो, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 5/36 आ रहा है, लेकिन काम में तो आएगा, ये काम नहीं आया ना तो आप नहीं निकालो तो भी चलता है।
बी देखो, बी में क्या दे दिया, इफ इट नो द सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिस्टिंग 4, यानी जो सेकेंड डाई है ना वो हमेशा 4 होना चाहिए, तो हमेशा 4 होना चाहिए सेकेंड डाई के जो आउटकम्स है ना वो, तो 1,4, 2,4, 3,4, 4,4 पहला हो सकता है लेकिन सेकेंड के लिए कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको मैंने लिखा नहीं ना, चलो आप लिख देना, और ये आ जाएगा 5,4, 5,4 और फिर 6,4, ठीक है ना। आप बी इवेंट बना देना भाई। बी में क्या लिखोगे कि सेकेंड डाई शो द, सेकेंड डाई शो द 4, नंबर 4, ये लिख देना, मैंने इवेंट बना दिया सीधा ही। चलो इवेंट के अंदर जो आउटकम्स है ना पॉसिबल वो मैंने लिख दिए हैं, आप इसके आगे कर सकते हो। चलिए अब मैं इस पी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो पी ऑफ बी के अंदर वैल्यू कितनी, 1 2 ये 6 हो गए, 6/36। अब दोनों का कॉमन भी चाहिए आपको, क्यों, आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसकी तो फाइंड आउट करना है, और ये आपको गिवन है, इट इज नो बोला ना, नो है आप जानते हो, वो गिवन है आपको। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो, कौन सा कॉमन आ रहा है दोनों में, 4,4 कॉमन आ रहा है एक तो, बस एक ही आ रहा है भाई, एक ही आ रहा है 4,4। अब इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, 1/36। इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, कंडीशनल लगानी है आपको, समझ गए होंगे। ये तो आपको फाइंड आउट करना ए तो, और बी आपको गिवन है, तो अपॉन में पी ऑफ बी आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है 1/36 और इसकी वैल्यू कितनी है 6/36, ये इससे कैंसिल आउट 1/6, ये आपकी वैल्यू आ गई A/B, ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर देखो नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। 9 में आपको क्या गिवन है, 9 में आपको गिवन है कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल्स, यानी दो चाइल्ड है गर्ल्स और बॉय, और यहां से जो आपके ईच बॉय की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यहाँ पे एक नाम आया हुआ इक्वली लाइकली आउटकम्स, कब होंगे, जितने भी आउटकम्स है, जैसे मैंने ये आउटकम्स निकाले हैं, इन इसकी 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 इन सब की जो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है ना। तो जितने भी आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। तो अगले ने बोलिए कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल्स इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन देन व्हाट इज द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि एक फैमिली के अंदर 2 चाइल्ड है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने कितने आ सकते हैं, या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या दोनों में से एक गर्ल्स और एक बॉयज हो सकता है, पहले गर्ल्स हो सकती है फिर बॉयज हो सकता है ना। देखो पहले जो कंडीशन आ रही है वो बड़े के लिए आएगी, ठीक है ना, दूसरी कंडीशन छोटे के लिए आएगी। यहाँ पे बड़ा कौन है, बॉयज है, छोटी कौन है, गर्ल्स है, यहाँ पे बड़ी कौन है, गर्ल्स है, और बॉयज क्या है यहाँ पे, छोटा, और यहाँ पे गर्ल्स बड़ी है, उसके बाद जो गर्ल्स है वो भी छोटी है आपकी। तो आपके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो तो सैंपल स्पेस में कितने आ गए, 4 आ गए। अब आपको गिवन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज बोथ आर गर्ल्स, तो ए इवेंट आपको फाइंड आउट करना है, और ए इवेंट क्या बोल दिया, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो आपके जो फेवर के अंदर आउटकम्स होंगे वो कौन से होंगे, जी और जी, ये हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट करो, काम तो नहीं आएगा बट निकाल दो, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया इतना काम।
यानी इस इवेंट ए की तो आपको फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? उसके अंदर दो केस दिए हैं, तो दोनों को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करो कंप्लीट, ठीक है ना? ये बराबर दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है भाई, अभी तक तो नीचे तक आ सकता है। चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। थोड़ा सा इसमें आप एग्जाम में लैंग्वेज का ध्यान रखो और कुछ नहीं है। अब देखो इतना काम हो गया। अब इसका जो फर्स्ट है ना वो देखो, फर्स्ट में क्या है, मैं दोबारा पढ़ा हूं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, गिवन क्या है? फर्स्ट जो गिवन उसको मैं बी ले रहा हूं। गिवन क्या है? द यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, ठीक है ना? द यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, ठीक है ना? यंगेस्ट क्या है भाई? गर्ल्स है। तो यंगेस्ट गर्ल्स है, तो यंगेस्ट का मतलब गर्ल्स, यानी जो ये जो दो पोजीशन है ना, यंगेस्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यंगेस्ट गर्ल्स है, तो ये दो केस बनेंगे यहाँ पे। तो आपके जो फेवर के अंदर वैल्यू आएगी वो क्या मिली? पहला तो जीबी, फिर जी और जी दोनों गर्ल्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सॉरी, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके फेवर में? 2, टोटल कितना? 4, ठीक है। अब ये तो गिवन है और इसकी निकालनी, यानी क्या निकालना आपको? पी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, करते आ रहे हैं अपन, अपॉन में पी ऑफ बी। तो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों का। ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, दोनों गर्ल्स वाला आ गया। और इस बात की जो प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करूं, तो आपके जो फेवर के अंदर है, जो फेवर के अंदर है वो तो कितना है? 1, टोटल कितना? 4। इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 अपॉन में 4, और इसकी वैल्यू हो गई 2 अपॉन में 4। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो पी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 1/2, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है? समझ गए होंगे आप। अब इसका मैं सेकंड बात करूं, तो सेकंड देखो, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल्स। तो एक बी इवेंट तो ले लिया मैंने ना, सी ले लेता हूं। एटलीस्ट 1 गर्ल्स, यानी कम से कम ए गर्ल्स है। तो सी के अंदर आपकी जो आउटकम्स है वो कितने आएंगे, यानी कौन कौन से आएंगे? पहले देखो, कम से कम एक लड़की है, तो कम से कम लड़की एक तो यहां पे है। कम से कम है तो ज्यादा भी तो हो सकती है। तो कौन कौन सा केस? ये जीबी और जीजी। इस बात की मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूं, तो पी ऑफ सी की वैल्यू आपके फेवर में 3, टोटल कितना? 4, ये आ जाएगा, ठीक है? अब मैं इसके अकॉर्डिंग इंजॉय करो, ठीक है? अब करते हैं, देखो अब ये तो आपको गिवन है और फाइंड आउट करना है वो, तो क्या फाइंड आउट करना है? पी ऑफ ए अपॉन में सी, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना भाई? एक बार रुको, इसको थोड़ा नीचे करता हूं। आपको ये करना है ए अपॉन में सी, तो दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे पी ऑफ सी। तो सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। इसमें और इसमें इंटरसेक्शन के अंदर वैल्यू क्या आई? जी और जी, बस इतना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ
ए इंटरसेक्शन सी की प्रॉपर्टी 1/4, यहाँ पे पुट करूँ तो 1/4 और यहाँ पे मैं पुट करूँ पी ऑफ सी की वैल्यू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 20 का। अब आप इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 10 को अपन कंप्लीट करते हैं। 1/2 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को, ए कॉइन इज टॉस्ड, ये क्वेश्चन देखना एक बार। ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ द कॉइन शो द हेड इट इज टॉस अगेन, यानी एक कॉइन पे हेड शो होता है तो वापिस आप एक कॉइन को टॉस करवाना है। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके ये आया पहले में। तो फिर अगले ने बोला है कि बट इफ इट शो ए टेल देन ए डाई इज टॉस्ड, यानी टेल की कंडीशन में एक डाई को थ्रू करवाना है। तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4 और टेल 5 और टेल 6। अब सबसे पहले मैं इस सैंपल स्पेस के अंदर बात करूं कि ये जो जितने भी आउटकम्स वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्या। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एच की 1/2, इसकी कितनी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4, ये आपका 1/4, इसकी कितनी 1/2 और इसकी कितनी 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 कितना 1/12। तो ये इस इवेंट यानी इस आउटकम्स की तो प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, यानी ये जितने भी हैं उन सब की आपकी 1/12 है। अब ये जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी वो एक समान नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो इनको मैं क्या कह सकता हूं कि ये सारे आउटकम्स आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ देखो, इफ 8 पॉसिबल, यानी जो सैंपल स्पेस के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स वो 8 तो हो गए, चलिए ठीक है, आर इक्वली लाइकली, यानी इनको इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है बट आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स मानना है। ठीक है, मान लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। एक इवेंट मानो, ठीक है ना, क्या लिखना है, डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। ये लो भी ग्रेटर देन 4, यानी जो डाइट पे है ना नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो डाइट तो 4 से बड़ा ये है, ये दोनों T5 और T6, इसकी तो फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करनी तो फिर भी मैं लिख देता हूं, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। 2 में कितने 8। उसके बाद में ये बोल दिया, क्या बोल दिया इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये हो गया, दैट इट इज नो दैट, इट इज नो दैट, ये लो, इट इज नो दैट क्या है कि द फर्स्ट थ्रू ऑफ कॉइन रिजल्ट इन टेल, कि जो कॉइन को फर्स्ट बार आप टॉस कर रहे हो, यानी फर्स्ट टॉस पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो फर्स्ट टॉस पे टेल, ये सेकंड टॉस है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, लिख दो, क्या लिखे, कॉइन शो द टेल, कॉइन शो द टेल इन फर्स्ट टॉस, इन फर्स्ट टॉस्ट, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया इवेंट। अब ये इवेंट हो गया तो आपके फेवर में आउटकम्स, फर्स्ट टॉस पे देखो यहाँ पे तो हेड है, यहाँ पे हेड है, टेल कहाँ पे, ये सारे आ जाएंगे, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये आ जाएंगे। अब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, टोटल तो कितने 6 में कितना 8। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। 8 तो आपको गिवन है,
सॉरी ए तो फाइंड आउट करना है, ये तो फाइंड आउट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। तो इसका तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, अपन करके आए हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके आउटकम्स कौन कौन से, ये कॉमन है, T5 कॉमन है, T6 कॉमन है। इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूं तो कितना, 2 अपॉन में 8 आ जाएगा। लिख दीजिए, इसकी वैल्यू 2 अपॉन में 8 अपॉन इसकी वैल्यू 6 अपॉन में 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 6, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा भाई, समझ गए होंगे, यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है ना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।